देखिए आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कहां से था सूर्य? चलिए तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखिए। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंज को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर मतलब आप लोग जानते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब क्या? आयताकार। रेक्टेंगुलर मतलब होता है, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। क्या होता है? आयत। आयत पढ़े है ना? तो आयताकार ये हो गया। आयत के आकार का, आयत के आकार में नंबर या फंक्शन को अरेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अरेंज किया जाएगा। ठीक है, इसको एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। किसका? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलेंगे। और बोल रहा है कि वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर्स। कभी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये है क्या? तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल आपको किताब में दिया हुआ है कि देखिए इतना बड़ा ही लैंग्वेज बोल दिया है कि सपोज वी विश टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन राजा हैज 15 notebooks. We may express 15 with understanding that the number inside is number of notebooks that Raja has. No, देखिए इसको पढ़ने में हमको बहुत समय लगेगा और समझने में उससे भी ज्यादा समय लगेगा। समझ के बात को? लेकिन इसी को यदि आपको लिख करके टेबल बना करके दे दिया जाए कि राधा, किताब में सारा एग्जांपल दिया हुआ ये कि राधा ऐसे लिख दे, तो लिखे राधा, क्या लिखे? राधा। और फैजा, ठीक है। अब दूसरा सिमरन, ठीक है। हैज 15, 10, 13 notebooks. Notebooks and 6 pens. इसके पास है 2 pens और 5 pens। देखिए इसको देख करके तो हम आसानी से समझ सकते हैं ना कि राधा के पास कितना नोटबुक है? 15। पेन कितना है? 6। और इसके फैजा के पास 10 नोटबुक और 2 पेन है। और सिमरन के पास 13 नोटबुक और 5 पेन। आसानी से इसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और वो जो भाषा में आपको दे दिया जाएगा कि दिस हैज दिस पेन, दिस नोटबुक्स, दिस फलान चिलान, तो समझने में हमको समय लगेगा। आसान बनाने के लिए मैट्रिक्स का पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए जिसको हम किस अरेंजमेंट में लिखते हैं? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। आयताकार। आयत क्या होता है? आमने सामने का लंबाई बराबर होता है ना। इसी प्रकार हम जो अभी मैट्रिक्स देखेंगे, एक एग्जांपल भी देख रहे हैं, जैसे कि ले लेते हैं अब इसको मैट्रिक्स में। जो ना मैट्रिक्स में लिखने के लिए इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को इस सिंबल के अंदर रख दिया जाए। इस सिंबल बिग ब्रैकेट जानते हैं ना, बड़ी कोष्ठ के अंदर इसको रख दिया जाए। समझे बात को? तो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स में 2 चीज होता है। क्या होता है? 2। एक होता है रो और एक होता है कॉलम। कॉलम बहुत आदमी जानते होंगे, रो भी जानते होंगे, लेकिन कॉलम बहुत आदमी जानते होंगे। क्या कॉलम जानते हैं? नहीं जानते हैं? दादाजी के पास कभी नहीं बैठे हैं? ठीक है, तो दादाजी से ज्यादातर बोलते हैं कलम में गए थे। कहाँ गए थे? कलम देखा गेल छनुआ। कलम देखा गेल छनुआ। कलम देखा मतलब क्या? गाछी देखे, पेड़ देखे, तो वहां कलम क्यों बोला जाता है? कॉलम बाई कॉलम लगाया होता है, लाइन बाई लाइन लगाया होता है। समझ के बात को? तो उसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, एक कॉलम देखेंगे और एक रो देखेंगे। ठीक है, जैसे इसी को हम ले लेते हैं कि राधा के पास 15 नोटबुक है और 10 फैजा के पास है और 13 सिमरन के पास, 6 पेन, 2 इसके पास और 5 इसके पास। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख दिए इस सिंबल के अंदर। तो ये क्या बन गया? आपका मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स में होता है 2 बात, एक होता है कॉलम और एक होता है रो। क्या होता है? रो किसको बोलते हैं? कॉलम किसको बोलते हैं? ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा ना, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? सीधी रेखा। आई सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा। अरे हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और ये वर्टिकल, ये क्या है? वर्टिकल, जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? जो ऐसे खड़ा रहेगा ना वो ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है। और जो ऐसे सोया रहेगा उसको हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। तो ये जो वर्टिकल होगा ना, ऐसे वर्टिकल जो खड़ा होगा, ये जो वर्टिकल लाइन में जो रहेगा ना आपका संख्या, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। वर्टिकल लाइन वाले को कॉलम क्या बोलेंगे? कॉलम। तो ये पहला है, इसमें लिख देते हैं फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड। ठीक है, ये आपका हो गया एक कॉलम, पहला कॉलम, और ये दूसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। अब ये जो ऐसे लाइन होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ। ठीक है, फर्स्ट रॉ, ठीक है, ये सेकंड रॉ, और ये थर्ड रॉ। इस बात को ध्यान में रखिए एकदम अच्छा से। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम ऐसे ऐसे जो रहेगा ना सीधा सीधा, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम। और ऐसे जो सोया हुआ रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलेंगे? रॉ बोलेंगे। रो नहीं, रॉ। क्या बोलेंगे? रॉ बोलेंगे। तो पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से कितना भी रॉ, कितना भी कॉलम हो सकता है। समझ गए बात को? एन रॉ, एन कॉलम हो सकते हैं, एन बाई एम मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक ना को कंप्लीट करिए, आगे चलते हैं कुछ और बात। इसको ब्रेक कर दीजिए सिस्टर, हो गया? चलिए देखिए, ये तो समझ गए ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ कुछ और बोल रहा था कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। किसको रेक्टेंगुलर एरे पे करेंगे? हम अरेंजमेंट करेंगे। कोई नंबर भी हो सकता है, नंबर मतलब सारा नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारा हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर में तो वो सारा नंबर आ जाएगा आपका, उससे ऊपर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वो सारा कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़े थे? 5 चैप्टर पढ़े थे 11th में। कॉम्प्लेक्स नंबर आई वाला, आयोटा, आई वाला नहीं पढ़ते, रूट के अंदर माइनस वाला आ जाता था, वो सब भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन आपके क्लास में 12th क्लास में वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है मैट्रिक्स में। ठीक है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, और साथ में कोई फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन मतलब एक्स वाई जेड वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये फंक्शन, या साइन एक्स, कॉस एक्स, ये भी फंक्शन है। ठीक है, तो ये सब भी हो सकता है। ठीक है, तब आपका क्या कहलाएगा? उस सबको हम यदि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दे तो क्या कहलाएगा? आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर, इस सिंबल के अंदर उसको रख दे तो क्या कहलाएगा? आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। और एक बात देखिए हम लोग कि we denote matrices by capital letters। कभी भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे 2-4 मैट्रिक्स देख लेते हैं और उदाहरण भी लीजिएगा। एग्जांपल A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, -2 0 3 5 √5 6। ठीक है, और B बराबर 2 + I 3.5 √3 3 -1 5 -1/2 2 5/7। ठीक है, और एक ले लेते हैं C बराबर कोई और मैट्रिक्स, यहीं पे दिया हुआ है 1 + x x³ 3 cos x sin x + 2 tan x। ठीक है,
तो जितना भी मैट्रिक्स लिखेंगे सबको किस लेटर से डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर। ये सारा एग्जांपल और सारा सामने में उतार लीजिएगा, क्या आपका डाउट क्लियर रहे कभी भी कॉपी लिखिए तो, ठीक है। ठीक है, इसमें सारा संख्या 2 0 ये सारा क्या है? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये बीच में क्या है? रैशनल नंबर आ गया और परिमेय संख्या, तो ये मैट्रिक्स है, सारा नंबर है, ठीक है। और इसमें देखिए आयोटा वाला भी आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, ये भी एक मैट्रिक्स है। यहाँ क्या आ गया आपका? फंक्शन भी आ गया है, sin x cos x, ठीक है, 1 + x, तो ये भी क्या है आपका? एक मैट्रिक्स है। ये सारा एग्जांपल है, ठीक है, इतना बात। और उसका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें अब इसमें बताइए आप लोग कि इसमें कितना कॉलम है? मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? कॉलम कितने हैं? अरे एक कॉलम 2 कॉलम बस ना, 1 और 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। और नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3 है। 1 2 3 उसी तरह से अभी जो देखे ना राधा का पेन वाला, वही वाला है, वही राधा का पेन। चलिए यहाँ कितना रो और कितना कॉलम है? 3 रो 3 कॉलम। 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। और यहाँ कितना रो कॉलम है? 2 रो है और कॉलम कितना है? 3। पता है, कोई दिक्कत? 2 रो और 3 कॉलम। अब आपको यदि पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका जो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रो। जितना रो है, जितना कॉलम है, उसको गुना कर दीजिए। तो इसमें 3 गो कॉलम है और 2 गो रो है, तो 2 3 6। क्या गो एलिमेंट है इसके अंदर? 6 गो एलिमेंट। एक ये, ठीक है। इसमें कितना एलिमेंट है टोटल? 9 गो एलिमेंट। 3 3 जा 9। नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से कोई दिक्कत? is equal to 2 number of रो। number of column in A is equal to 2, number of row in A is equal to, in A मतलब क्या? A में, A मैट्रिक्स में कितना रो है? सॉरी कॉलम है 2 और रो कितना है? 3। इस प्रकार से आप लोग सबका लिख लीजिए नीचे, ठीक है। इसको लिखिए और उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए इसके बाद। ये तो हो गया था ना सबका? रोक दीजिए, तब तक उतार लीजिए। अबे देख नहीं रहा है चालू। चलिए देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हम बोलते हैं मैट्रिक्स के प्लूरल को, मैट्रिक्स के प्लूरल को। मैट्रिक्स यानी एक, और मैट्रिसेस मतलब अनेक, बहुवचन, ठीक है। और मैट्रिक्स मतलब एक वचन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के प्रकार देखेंगे। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। एक मैट्रिक्स वो जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके पास केवल, इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, उसके पास केवल कितना कॉलम होना चाहिए? एक और एक ही कॉलम होना चाहिए। देख रहे हैं, एक कॉलम है और एक ही कॉलम है। यदि एक रहेगा, आप बोलेगा एक तो ही है, 2 को कर देते हैं, तो वो नहीं होगा कॉलम मैट्रिक्स। एक और एक ही, 1 and only 1 कॉलम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, ठीक है। जैसे यहाँ देख लिए 5√5 रो तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 गो रो है, लेकिन कॉलम क्या गो है? एक गो है। 4/1 मैट्रिक्स है। इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/1। एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 4/1 है इन जनरल। अब देखेंगे जनरली यदि A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हो, बहुत सारा रो हो जाए, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए? एक कॉलम। ये देख रहे हैं M/1। M किसको बोलते हैं? रो को। और N किसको बोलते हैं? कॉलम को, ठीक है। तो M रो और कॉलम कितना होना चाहिए यहाँ पे? एक ही। कितना होना चाहिए? एक ही। तो कॉलम मैट्रिक्स का
जनरल ऑर्डर क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर m/1 क्या होता है? m/1, यानी रॉ उसका कुछ भी जा सकता है लेकिन कॉलम क्या होगा? एक ही होगा। इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1। इसको क्या बोलते हैं? m/1। इसका क्या होता है? ऑर्डर होता है किसका? कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखते हैं रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स का ए मैट्रिसेस कौन लिख दिया? फिर लिखे दो जगह लिखे कहां? वो यहाँ पर लिखे कहां? ये मैट्रिक्स, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं ना। ए मैट्रिक्स एक जैसी होगा तो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिसेस नहीं होगा। ए मैट्रिक्स इज said to be a raw matrix if it has only one row। वेरी सिंपल है, जैसा कॉलम वैसे ही रॉ। यदि एक ही कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, और यहां कह रहा इफ इट हैज वन एंड ओनली वन रॉ, यानी एक ही रॉ होना चाहिए, एक और एक ही रॉ होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए रॉ क्या है? एक ही कॉलम बहुत सारा 1 2 3 4 कॉलम है, 1/4 मैट्रिक्स हो गया। रॉ क्या है? एक रॉ, इसलिए पहले रॉ को लिख लिए, कॉलम क्या है? 4 जगह। इज ए रॉ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/4। एक रॉ मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 1/4 है। ठीक है, इन जनरल इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? और रॉ मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर क्या होता है? 1/n। 1/n इसको क्या पढ़ते पता है ना? क्या? बाय 1/n इज रॉ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n। रॉ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? 1/n। ठीक है, अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ये दोनों तो समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉलम रहेगा तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रॉ रहेगा तो रॉ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स व्हिच द नंबर ऑफ रॉज मतलब प्लूरल, रॉ की संख्या जो होगी ना आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। रॉ की संख्या कॉलम की संख्या दोनों क्या होगा? बराबर होना चाहिए। ठीक है, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे कहते हैं। दस n इस प्रकार n m/n मैट्रिक्स, 10 मतलब क्या होता है पता है? हम इसको पहले पढ़ते थे THUS। TS से क्या होता है? TS से तथा तो पढ़े ना, था यू से उ ऐसे ठूस पढ़ते थे, लेकिन ये होता क्या? 10। ठीक है, इसका हिंदी होता है इस प्रकार। क्या होता है? इस प्रकार कोई कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में n क्यों लगा? n क्यों बोले? इंग्लिश पढ़ है ना, ये सबको ध्यान से देखिएगा। n क्यों लगा? स्क्वायर मैट्रिक्स s से शुरू हो रहा है ना, s से, लेकिन वॉवेल है तो शुरू नहीं हो रहा, लेकिन n क्यों लगा है? ठीक है, ऐसे बता देते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर का जब उच्चारण करेंगे ना हिंदी में, स्क्वायर स्क्वायर किससे शुरू हो रहा है? ए से। किसे? ए से शुरू हो रहा है। ए वाला ए आई को होता है ना, तब जो भी स्वर से स्टार्ट होता है ना, स्वर से, स्वर बोलते हैं अ ए को, अ और ए को। ठीक है, तो अ ए से शुरू हो तो उसमें एन लगता है, और बाकी व्यंजन से शुरू हो, यदि कफ का लगा कोई भी जैसे जरा उसे तो उसके पीछे एन लगता है। ठीक है, छोटा सा इंग्लिश समझ पढ़ा दिया। चलिए, Thus, an m/n matrix is said to be a square matrix। अगर रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगा, बैठ सकते हैं, पढ़ा रहे तो 2 मिनट बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और said to be a square matrix if m is equal to n। अगर m बराबर है n के, यानी नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, एंड इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तब उसका ऑर्डर क्या होगा? n होगा। n/n नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑर्डर n। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? कोई एक ही होगा, 2 में नहीं जाएगा। क्योंकि ये देखिए, अब इसका एग्जांपल ऊपर वाला तो उतार लिया था समाज में, एग्जांपल वहां पे देख लेते हैं। टाइम हो गया है, बस 2 मिनट। चलिए देख लेते हैं, हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और अभी बहुत तरह का मैट्रिक्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 7 गो प्रकार आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें 3 गो आज हम देख लेते हैं, 4 गो कल देखेंगे और सवाल में चलेंगे। इसका एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, a इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दे, a इज इक्वल टू 3 2 4 5। अब बताइए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नंबर ऑफ रॉ कितने हैं? नंबर ऑफ रॉ 2 है, 1 2 2 गो रॉ है, और कॉलम क्या गो है? 2 गो है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना यार, क्या बोल रहा है?
A matrix which has the number of row and number of column is equal to, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। नंबर ऑफ रो भी इक्वल है और नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जैसे रॉ मैट्रिक्स का भी बोले ये ऑर्डर क्या था इस रॉ मैट्रिक्स का 1/4 था। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/2 2/2 तो सीधे 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कोई दिक्कत? इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। ऑर्डर 2 हो गया। यही 3 को वाला यदि होता यार 2 3 3 5 P Q R S कुछ भी हो सकता है ना मैट्रिक्स के अंदर। क्या बोला है कि एनी नंबर एंड एनी फंक्शन, कोई भी नंबर और कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई भी लेटर भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका कितना बाय कितना का मैट्रिक्स हो गया? 3/3 नहीं बोलेंगे, ऑर्डर 3। इसका क्या होगा? ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो दिक्कत, अब इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। एक लाइन का है जनरल में, इसको क्या ऑर्डर होगा? इन जनरल A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं Aij M/M स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, जनरल टर्म में हम देखेंगे कि m/m यानी रॉ कितना होगा? रॉ को यदि m लेके चल रहे हैं तो उसका कॉलम भी क्या होना चाहिए? m ही होना चाहिए। m/m मैट्रिक्स यदि हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर हम बोलेंगे क्या तब? m। ऑर्डर m हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? समझ गए बात को? चलिए इतना कंप्लीट करके आएगा। कल और भी मैट्रिक्स है। अगला आपका डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इन चारों को देखेंगे। बस खाली क्यू, इक्वलिटी और मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, रोक दीजिए और लाइए। चलिए सूरज